चलिए शुरू करते हैं बिहार का लोक गायन। बिहार का लोक गायन देखिए कितना अच्छा से लिखा हुआ है। लोक गीतों की अकुत संपदा से भरपूर बिहार की धरती ने एक से बढ़कर एक गायक वादक पैदा किए हैं। गायक वादक का मतलब होता है गायक माने गाने वाला, वादक माने बजाने वाला। अपना यहाँ शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में, उसको कहते हैं वादक। वादक माने बजाने वाला, गायक माने गाने वाला। आप लोगों ने मनोज तिवारी का नाम सुना होगा, बहुत अच्छे हीरो है, बिहार के ही है। कहते हैं जनेऊ में जब जन्म होता है, तब विवाह में, व्रत उत्सव में, कुटनी पिसनी में, रोपनी में आदि के समय औरतों द्वारा गाए जाने वाले विभिन्न गीतों में लोक गायन का वास्तविक स्वरूप दिखाई पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना। आगे कहता है वह अकृत्रिम होता है। अकृत्रिम का मतलब जो बनाया हुआ न हो, उसमें उल्लास होता है। उल्लास मतलब खुशी। उल्लास मतलब क्या होता है? आप देखते हैं ना, लेकिन अगर शादी होता है तो कितना खुशी में मम्मी से गीत गाती रहती है, देवता पूजने जाती है वहाँ भी गीत गाती है, डांसो करती रहती है, गीतों गाती रहती है, नहीं देखा होगा। कहता है भक्ति में, प्रेम में, परिहास में, करुणा में, उलाहना में आदि के साथ ही स्वागत विदाई आदि के भाव भी स्वाभाविक रूप से व्यक्त मिलते हैं। आप देखते हैं जब लड़का लड़की का बिदागरी होता रहता है वहाँ भी, जब लड़का का स्वागत होता रहता है वहाँ भी। एगो तो स्वागत के लिए बड़ी फेवरेट गाना है, सुनाओ सुनाओ मेरी सखिया स्वागत में गाली सुनाओ। स्वागत में क्या सुनाया जाता है? गाली सुनाया जाता है। अच्छा ये सही बात है गलत बात है? स्वागत में क्या सुनाया जाता है? लड़का लोग बाराती में गया होगा तो इसको गाली सुनाया होगा, लड़की लोग गाली सुनाती रहती है। गाना का नाम है सुनाओ सुनाओ मेरी सखिया स्वागत में गाली सुनाओ। स्वागत में क्या सुनाओ? गाली सुनाओ। क्या बात है। आगे देखिएगा, खिलौना खिलौना, सोहर, झूमर, जियोनार, जंतसार, सांझा, पराती, रोपनी गीत, होली यानी फाग या फगुआ, चैता आदि दर्जनों प्रकार के गीत बिहार के मिट्टी में अपनी गुज है। आपको पहले, अच्छा चैता आपको पता है, फागुन जब होता है ना, फागुन में होली होता है। आ फागुन के अंतिम दिन जब आदमी सबके घरे घरे होली खेल के जब आता है ना, तब अंतिम में चैता होता है। होली खेल के जब आता है लास्ट में एगो चैता गीत गाएगा आ सब अपना अपना घरे चला जाएगा। और यह सब 1 महीना क्या चलेगा? चैता 1 महीना क्या चलेगा? कहते हैं तस की अभिव्यक्ति है। जनेऊ तथा विवाह के हल्दी, मंडपाच्छदान, स्नान, तिलक, स्वागत भोजन, गुरहथी, मंगढक्की, सिंदूरदान, कोहबर, कन्या विदाई आदि विभिन्न प्रसंगों के गीत हमारी ग्रामीण कृषि संस्कृति के अभिन्न अंग है। उन्हें नारी समाज ने सदियों से अपनी चेतना और स्मृति में सजो रखा है। आज आप देखिएगा जब शादी ब्याह होता है ना, तो शादी ब्याह में क्या होता है पता है आपको? हल्दी लगता है, वहाँ पर भी गीत गाया जाता है। हल्दी रस्म होता है ना, एगो हल्दी का रस्म एगो होता है, लड़की सबको पता होता है ना। चलिए हल्दी रस्म होता है। उसके बाद मरवा जब बनता रहता है उसको मंडप दान कहते हैं, मंडपाच्छादान। तब मंडप जब बनाता रहता है वहाँ भी आप देखिएगा, मरवा जब बनता रहता है ना, वहाँ भी गीत गाया जाता है। लड़का हो या लड़की हो, जब स्नान कराया जाता है वहाँ भी गीत गाया जाता रहता है। और जब तिलक चढ़ता है वहाँ भी गीत गाया जाता है, ठीक है ना। फिर उसका स्वागत करते हैं वहाँ भी गीत गाया जाता है। जब बरतिया भोजन करता रहता है वहाँ भी गीत गाया जाता है। एगो भोजन करने वाला एगो बड़ी फेवरेट गाना है कि देखे में छोट बारू खाए भर थारी, अही बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी। देखे में छोट बिया खाए भर थारी, बता द बबुआ लोगबा देत काहे गारी, है ना। राम जी से पूछे अवधपुर के नारी, सुने ना गाना आप लोगों ने? हाँ, राम जी से पूछे अवधपुर जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगबा देत काहे, आई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, आ देखे में छोट बिया खाए भर थारी। अच्छा खाना खाते समय गीत गाया जाता है ना।
आगे गुरहथी मंग ढकी, मांग ढकने का गीत होता है। सिंदूर जब लड़की का पड़ता है ना, वहाँ भी गीत गाया जाता है। कोहबर घर में जाता है, वहाँ भी गीत गाया जाता है। अब बेटी का विदाई होता है तो वहाँ भी गीत गाया जाता है। और सबसे ज़्यादा भयानक दृश्य जो होता है ना, बेटी का विदाई का सीन होता है। सबसे ज़्यादा रुलाने वाला अगर कोई गाना है तो बेटी का विदाई का गाना है, ठीक है ना। बाप के घर से बेटी का डोली उठता है और उनके ससुराल से उनका अर्थी उठता है। हाँ सर जी, हाँ आज बंद है आप लोग का, कल खुला है। चलिए सुनिए, आगे बात करते हैं। तो ये सारे गीतों को कौन गाते हैं, स्त्री या पुरुष? अभी जो हम बता रहे हैं वो सब स्त्री गाते हैं, पुरुष वाला भी गीत आएगा आगे, बकरी चराने वाला, सुनते रहिए। इनमें हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का इतिहास गुथा हुआ दिखाई पड़ता है। मिथिला में नाचारी जैसे गीतों की मोहक परंपरा भी बिहार की मूल्यवान निधि है। अच्छा, निधि माने जाते क्या होता है? खजाना। निधि माने क्या होता है? खजाना। आगे देखिए, कहता है बिहार में प्रचलित लोकगीतों के 5 मुख्य भेद है। बिहार में जो लोकगीत गाया जाता है ना, उसके 5 मुख्य भेद है। ये है संस्कार गीत। क्या है? संस्कार गीत। पर्व गीत। संस्कार गीत, संस्कार में जब किसी का जनेऊ होता है, मुंडन होता है, वहाँ गीत गाया जाता है ना, उसको संस्कार गीत कहते हैं। पर्व गीत, कोनो पर्व होता है, जैसे देखते हैं ना छठ पर्व होता है तो कितना अच्छा से गीत गाता है, उगा है सूरज देव, होता है ना, उगा है सूरज देवा भैलिया रघिया के बेर, गाना है कि नहीं है? उजे आनर होई जे बटोइया ई डाला के करा के जाए, वही ना कहता है ना। कहता है मार बौरे सुगवा धनुष से सुगवा जैबे मुरु छाए। सुने कि नहीं सुने आप लोगों ने? चलिए आगे, उस सब का चर्चा है, आगे हम आपको बताते हैं। कहते संस्कार गीत होता है। पर्व गीत का मतलब जो पवनी में गाया जाता है उसको पर्व पवनी गीत। संस्कार गीत का मतलब जो हमारे संस्कार में गाया जाता है उसको संस्कार गीत। श्रम गीत, श्रम मतलब लेबर मजदूर होता है। अर्थशास्त्र में अभी नहीं पढ़ा आप लोग को ना, अर्थशास्त्र में पढ़ाएंगे। श्रम का मतलब लेबर मजदूर, और श्रम गीत होता है जब आदमी काम करता रहता है ना, वहाँ जो गीत गाते हैं उसको बोलते हैं श्रम गीत। क्या बोलते हैं उसको? श्रम गीत। 1 मिनट रुके तो चला सुना बाबू। आगे कहता है श्रम गीत। श्रम का मतलब काम करते समय जो हम गीत गाते हैं उसको क्या बोलते हैं? श्रम गीत। जैसे आपको बोले हैं रोपनी होता है, रोपनी में महिला गीत, पुरुष वर्ग गीत गाते कि नहीं गाते हैं? आप देखिएगा वहाँ पर क्या बोलते हैं, मम्मी बिया उखाड़ती रहती है वो गीत गाती रहती है, मम्मी जांता चलाती रहती है वो गीत गाती है, ढेंकी चलाती है वो गीत गाती है। तो वहाँ पर तो काम हो रहा है ना, मेहनत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसमें गीत गाया जाता है। आगे प्रेम मनोरंजन के गीत, आदमी खुशी से भी गीत गाते रहते हैं। जैसे तू लोग साइकिल चला के आता रहता है, रास्ता में गीत गाता रहता है, पियर की फराक वाली, पियर की फराक वाली। लेकिन सर रास्ता में भी आता रहता है, गीत गाता रहता है। लड़की सब गाती रहती है, बुलेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा। सही बात है, गलत नहीं बोले हैं हम। चलिए, गाथा गीत और ऋतु गीत। जन्म जनेऊ, ध्यान सुनिए, जन्म में, जनेऊ में, तिलक और विवाह के विभिन्न प्रसंगों पर गाए जाने वाले गीत संस्कार गीत के अंतर्गत आते हैं। कहेगा संस्कार गीत कौन होता है? तो जब बच्चा को जन्म हुआ, जनेऊ हुआ, तिलक हुआ, विवाह हुआ, तो लिखा संस्कार है ना, हुआ ये सब ना, तो उस समय जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं संस्कार गीत। तो याद रखिए, तोरा जन्म होतो तो गीत गतो, तो गीत के नाम कथी है? संस्कार गीत। तोरा बियाह में अगर गीत गतो तो कौन गीत है? संस्कार गीत। तोरा तिलक में अगर गीत गाया तो गीत का नाम क्या है? संस्कार गीत। तो आप देखिएगा कि केकरो बियाह में गीत हो रहा है तो आप समझ लेना कि अच्छा ये हमारा संस्कार गीत है। कौन गीत है? संस्कार गीत। क्योंकि गीत तो कई प्रकार के होते हैं ना, तो शादी ब्याह में जो गीत गाया जाएगा, तिलक जनेऊ में जो गीत गाएगा, उस गीत का नाम होगा संस्कार गीत। क्यों? संस्कार गीत अलग होता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, संस्कार गीत में गाली आदमी खूबे देता है, गालियों देता, शादी में देखते बाप रे बाप एक पूरे गाली। क्या बात करें, हमको तो समझ नहीं आता, इतना गंदा गंदा गाली देता रहता है। आगे देखो, आगे है पर्व गीत। अब देखो संस्कार गीत समझ में आएगा ना, कौन कौन होता है? बोलो कौन कौन होगा संस्कार गीत में? जोश बोलो। संस्कार गीत होगा जन्म में, जनेऊ में, तिलक में, विवाह में।
उसको क्या बोलेंगे? संस्कार गीत। अब देखते हैं श्रम गीत कौन होता है, पर्व गीत कौन होता है। पर्व का मतलब जानते हैं ना, पवनी त्योहार में गाने वाला गीत को पर्व गीत कहते हैं। सुनिए ध्यान से मेरी बातों को। पर्व गीत में हो गया छठ के गीत, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा फेमस गीत पवनी में कौन गीत? छठी मैया का गीत सबसे फेमस। जय हो छठी मैया, हमरो पर ध्यान दिया। देखो पर्व गीत समझ में आ गया ना, सबसे फेवरेट छठ मैया के गीत। चलिए आगे है श्रम गीत। श्रम का मतलब होता है काम करते समय जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं श्रम गीत। काम करते समय जो गीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? श्रम गीत में क्या आता है? जंतसार। जंतसार यानी जाता चलाते समय जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं जंतसार। रोपनी करते समय जो गीत गाया जाता है वो तो काम करते समय हो रहा है ना, उसको बोलते हैं श्रम गीत। और गीत की लय की तरंगे परिवेश में ऐसा नाद घोलती है कि सारी थकान घुल मिल कर विलीन हो जाती है। आप लोग को याद है पीछे वो चैप्टर पढ़ाए थे 8वां में, बाल गोविंद भगत रोपनी करते समय कितना अच्छा से गीत गाता था खेत में, कि पूरा एकदम झिंगुर भी बोलता था तो एकदम झिंकोर देता था एकदम। नहीं पढ़ाए थे बाल गोविंद भगत 8वां में? रोपनी करने जाता तो बहुत अच्छा से गीत गाता था, सब लोग एक गाना को सुनने लगता था। शिवम नहीं सुन लिया, तू छटपट ना कर। चलो कोई बात नहीं। बाबू यहाँ देखो, आप हमको बताइए प्रेम गीत कौन होगा? आती पर्व गीत का नाम बोलो। पर्व गीत कौन होगा? हाँ, सबसे प्रसिद्ध कहेगा पर्व गीत कौन है? और आगे कहेगा श्रम गीत में कौन कौन आएगा? धन रोपनी, धन कटनी, भैया कटनी। कभी कभी धन रोपनी धन कटनी में ही सब भैया कटनी भी हो जाता है। एगो कटनी जगह भी है मध्य प्रदेश में, वो जगह के नाम कथी है? खटनी। चलिए, और जाता चलाने वाला जंतसार, ढेकी चलाने वाला ढेकीसार। ढेकीसार तो नहीं होता, ढेकी वाला गीत होता है। चलिए आगे देखिए, प्रेम मनोरंजन में कौन गीत गाए जाते हैं? प्रेम से आदमी गीत गाता है मनोरंजन करने के लिए। मनोरंजन को मतलब जानते हैं? एंजॉय। मनोरंजन को क्या बोलते हैं? छटकी ध्यान दे, की दिक्कत है तोरा? प्रेम मनोरंजन के गीत अब जाओ नहीं अब कह रहे थे एक ध्यान वही पर है। छटकी ध्यान हमरा पर देना, तू कथे पर ध्यान दे। देख, प्रेम मनोरंजन के गीतों का प्रचलन मुख्य रूप से श्रम पुरुषों। श्रम पुरुष का मतलब जानते हैं ना? चश्मा दो बाबू। श्रम पुरुष का मतलब जानते हैं? श्रम मतलब होता है लेबर मजदूर। बचल की गिर 1400 का चश्मा। अच्छा क्यों नहीं फोड़ देगा बाबू? चले, प्रेम मनोरंजन के गीत में समझिएगा मुख्य रूप से श्रम पुरुष। अच्छा, श्रम गीत में ज्यादा करके पुरुष वर्ग गीत गाते हैं, क्योंकि ज्यादा काम तो बाहर में पुरुष करते रहते हैं ना, तो पुरुष वर्ग करते रहते हैं। कौन गीत? प्रेम मनोरंजन। देखो, श्रम गीत महिला गाती है जाता चला तो, लेकिन प्रेम मनोरंजन के गीत कौन गाते हैं? पुरुष वर्ग गाते रहते हैं मनोरंजन के लिए। कौन गीत? श्रमशील पुरुषों, जैसे चरवाहा। चरवाहा का मतलब भैंसी बकरी चराने वाला। आगे हल वाहा, हल जोतने वाला। गाड़ी वान यानी रोड पर गाड़ी चलाने वाला। आज के ज़माने में तो लोग गाड़ी चलाने वाला गाड़ी गाना गाता नहीं है, वो एगो बड़का को स्पीकर लगा दिया रहता है। आप ट्रक व्रक में देखते रहते हैं ना, पिकअप में मोटरसाइकिल बड़ा सा लगा ले रहता है, घूमता रहता है, गाना बजाता रहता है। हाँ, अब देख रहे हैं ना, वो सब अब गाना गाता नहीं है, बल्कि अब एक पर एक गाना कहाँ लगा लिया है? कैसेट लगा लिया हुआ है। ये सब कौन गीत बजाता रहता है? अब अगर हम आपको देखिए बउआ रे ट्रक पर गाना बजते जा रहा है, पूछेंगे बुआ रे कौन गाना है, तो कभी कहिएगा प्रेम मनोरंजन का गाना है। कौन जी का गाना है? हाँ, अभी नहीं कि गाना का नाम बताइएगा। देखो गाना लगा ले है पियर की फराक वाली, भोला बाबा हो। अब तो भोला बाबा का गाना बजेगा ना सुमारी में। ये नहीं कहना है आपको, आपको कहना है कि कौन गीत है? प्रेम मनोरंजन का गीत है। आगे सुनिए, फिर सब पूछेंगे आपसे थोड़ा देर के बाद।
ये मन की मौज के अनुसार विरहा, लोरिया आदि भी मुक्त भाव से गाते हैं। लोरिका, भरथरी और नयका गाथा गीतों के नायक रहे हैं। कहते हैं 12 मासा की परंपरा लोक गायन में भी रही है, परंतु होली और चैता अलग से ऋतु गीत की पहचान बनते हैं। ऋतु गीत है, ऋतु का मतलब होता है जो अलग अलग समय में अलग अलग ऋतु आता है ना, तो अलग अलग ऋतु जो तो उसमें आता है होली। अब देखो होली वो खास ऋतु में आता है जब हमारा फसल, जब गेहूं बोते हैं ना हम लोग, तो गेहूं का मेरा अच्छा उत्पादन होता है, तो गेहूं जब तैयार हो जाता है उस समय होली होता है। और होली में हम लोग क्या करते हैं, उस गेहूं के बाल को उसको अथी करते हैं ना, क्या करते हैं, झरका करके कुछ क्या करते हैं, ओरा करते हैं ना। रे दोनों गेला गोरा में सुतल है दोनों, जो रे बिटुआ काट ले वो बिटुआ कहाँ तोहर ध्यान है, तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, आगे आ जो बाबू, नहीं जगह तो पीछे सुना बाबू। कहते हैं 12 मासा की परंपरा लोक गायन में भी होती है, जैसे होली चैता अलग से ऋतु गीत की पहचान बनाते हैं। बिहार के लोक गीतों के इन विभिन्न पक्षों को कबीरदास के निर्गुण पदों और सूरदास के तुलसी के भक्ति के पदों ने इतनी गहराई तक प्रभावित किया है कि वे उसमें अभिन्न भावों से घुल मिल जाते हैं। माली जाति के लोग, ध्यान सुनो क्या लिखा है, माली जाति के लोग देवी के विशेष प्रिय भक्त माने जाते हैं। आपके गांव में माली उली है, सबसे ज़्यादा देवता का पूजा वही करता है, माली ओकरे से खुश होता है। एक लोटा पानी या पियाई दे मलिनिया, गाना है ना देवी जी का गीत में, झूलत झूलत लगल पियसिया, एक लोटा पानी या पियाई दे मलिनिया। चलिए आगे है, तो आज भी आप देखते होइएगा आपके गांव में, आपके घर में मालिन फूल देने आता है। भले आपके पास फूल बहुत है उसे मतलब नहीं है, लेकिन फूल देने कौन आएगा, मालिन, मालिया मालिन, तभी जाके आपके घर का गोसाई बाबा क्या होगा, खुश होगा। मैट्रिक में पढ़िएगा ना, अभी तो आप लोग 9th क्लास में, तो वहाँ पर वो चैप्टर के नाम है, चैप्टर का नाम है क्या नाम है याद नहीं है, लेकिन उसमें माली और मालिन का, हाँ चैप्टर का नाम है प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम बाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व, माली मालिन द्वंद्व। वहाँ पर भी माली मालिन का चर्चा किया गया है, मतलब भगवान श्री कृष्ण को माली कहा गया है और उसके प्रेमिका राधा को मालिन कहा गया है। क्या कहा गया, मालिन कहा गया है। बहुत मजा आएगा, मैट्रिक में चलेंगे तो। अभी इधर देखिए, माली जाति के लोग देवी के विशेष प्रिय भक्त माने जाते हैं। उनके गीतों में भक्ति की जो तन्मयता होती है वह अन्य किसी में नहीं देखने में आती। इन विभिन्न गीतों गानों में ढोलक, झाल, डुग्गी, डंका, हुड़ुक आदि वाद्यों का प्रयोग होता रहा है। संस्कार गीतों में औरतों भी ढोलक, ध्यान सुनिएगा, संस्कार गीतों में औरतों भी ढोलक, औरत भी क्या बजाती है, ढोलक बजाती है, औरत भी ढोलक का उपयोग करती है। होली और चैता में ढोलक और झाल का सामूहिक वादन मस्ती तथा उमंग की समा बांध देता है। आप देखे होइएगा, होली जब आपके गांव में होता है ना, तो बुढ़बो बजाता है डंप, लइकबो बजा लेता है, जवन को बजा लेता है, माने जेकरा नहीं बजाने आता वो डंप खूब पिटता रहता है। देखे कि नहीं देखे, झाल देखिएगा बजाते हुए, जेकरा नहीं आता वो बजा लेता रहता है, आ जेकरा गाने आएगा वो तो गाएगा, जेकरा नहीं गाएगा वो माने कुछ खूब एकदम, मतलब एकदम हल्ला होना चाहिए। किस बम्बा गाने तो आता है, आ जोरे रहता हो तो चिल्लाता होगा तू जोर से, आदित्य गलत बात है सही बात है, ये समझा तो अपना दोस्त आगे समझ में नहीं करता है, और एक ये नहीं होता होगा तो तू अपना यहाँ लेके दिखाइए। संस्कार इसी को कहते हैं। ये हम लोग का पुरानी क्या है, पर्व गीत है, ये हमारा पर्व गीत में आता है। होली हमारे को पर्व है, समझे कि नहीं। आज ये आदित्य की यहाँ, आदित्य गाता भी, तू का जोर जोर हल्ला करिए, आदित्य को बहुते गीत आता है गाने। हाँ
हाँ है ता ये तोरा सुना दो पहले लिट्टी हो खेबी तो सुना तो तोरा फिर ये में चलो यहाँ सुनो हम तारा फ्री में सुनाएगा ये इधर देखो कहता है इन बाजाओं को बजाने वाले का न कोई घराना है और न ही कोई गुरु शिष्य परंपरा। अच्छा ढोलक बजाने वाला को कोनो गुरु है जो उसको सिखाए तो बोले ऐसे बजाइए, झाल बजाने वाला कोनो गुरु जी है सिखाए तो बोले ऐसे बजाइए ना, ओकरा जेना मर्जी ओना बजा दो, खूब पीटेगा ढोलक को। आप देखिएगा एक बोतल मार ले रहेगा कस के छीनेगा वो छीनेगा वो खूब पीटेगा कस कस के। सही बात है कहो एकदम। मैं नहीं कह रहा, देखो किताब में भी पढ़ना है, तुम्हारे गांव में जो होता है सब कहाँ पढ़ना है, किताब में कैसे ये होता है। अपढ़ यानी अनपढ़ गवार औरतों या पुरुषों में अनेक ऐसे निकल जाते हैं जिनके हाथों की कुशलता विस्मय में डाल देती है। पता है आपको, आपके गांव में बहुत ऐसा मूर्ख लोग जो होगा ना, इतना अच्छा ढोलक बजाता है ना कि आपको आश्चर्य में डाल देगा। इतना अच्छा हारमोनिया बजाएगा ना मूर्ख आदमी ना कि आपको आश्चर्य में डाल देगा। इतना अच्छा तबला बजाएगा ना मूर्ख आदमी ना, आपको ये कितना पढ़ा लिखा आदमी वाले लेकिन तो मूर्ख रहता है, आपको आश्चर्य में डाल देगा। एक पर एक टोन निकालता रहता है, एक पर एक अच्छा साउंड उसका निकलता रहता है, लेकिन वो आदमी कैसा रहता है, मूर्ख। औरतों में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं, औरत में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। आप बाहर में जाइएगा ना शहर में तो औरतों का मंडली का टीम होता है, औरत का मंडली का क्या होता है टीम। यहाँ की औरत को बैठ के कहेगा सीताराम करने के लिए, हाँ हम औरत होकर सीताराम करूँ तो लोग हमारा मारिए देते, कहती वाह औरत होकर सीताराम करेगी, जा तुझो घर तुझो खाना बनो, हम जाए चुप करे। लेकिन शहर में औरत सब क्या लेती है, ठिका लेती है सीताराम करने का। वो लोग शहर में देखते हैं ठिका लेके करती है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। कहेगा बिहार में किसकी संख्या सबसे अधिक है? हाँ संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, दिव्यांशु है, संजीव रेड्डी नहीं आया है। ये 4-5 लड़का बड़ी छुट्टी मारता है, प्रतापुर के 2 3 गो आ धापर वाला 2 3 गो। चलिए आगे देखिए। परंतु मगही, मैथिली, बज्जिका और अंगिका बोलने वालों में भी ये गीत समान भाव से गाए जाते हैं। देखो क्या बोल रहे बाबू, बिहार में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है कि सबसे कम है? कहते हैं परंतु मगही, मैथिली, बज्जिका, अंगिका बोलने वालों में भी ये गीत समान भाव से गाए जाते हैं। अच्छा हम लोग कौन भाषा बोलते हैं बताइए? जैसा नहीं हम लोग बोलते हैं अंगिका, क्या बोलते हैं? नहीं बज्जिका, हम लोग क्या बोलते हैं? बज्जिका। हम लोग कौन भाषा बोलते हैं? देखो बिहार में भाषा बोला जाता है भोजपुरी, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? बज्जिका। हम लोग क्या बोलते हैं? इधर दरभंगा उधर चला जाएगा ना दरभंगा की तरफ, तो उधर के लोग बोलते हैं मैथिली। क्या बोलते हैं? मैथिली भाषा। और सबसे सुंदर भाषा मैथिली भाषा है। की करे छी अखन अहाँ नाश्ता कर ले ला बहुत अच्छी सबसे अच्छा वहाँ के। अगर आपके यहाँ घर के अगल बगल में कोई होगा मैथिली तो आप देखिए उसकी भाषा बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छा से बोलता है। वो दुखों में रहेगा ना तैयो अगर बोली आपको सुनने में अच्छा लगेगा। अगर वो खुशी से अगर बात करेगा तो मत पूछो। अच्छा है आपके घर के आसपास में कोई ऐसा? अच्छा है तो कोई बात नहीं है, पूछ के आइएगा, बतिया के आइएगा, फिर कल ले कहिएगा। अच्छा हम लोग की भाषा कौन है? जोश बोलो, जोश बोलो। हम लोग कौन भाषा बोलते हैं? कौन भाषा? हम लोग कौन भाषा बोलते हैं? बज्जिका भाषा बोलते हैं। कौन भाषा बोलते हैं? कहते हैं विशेषकर संस्कार गीतों में भाषा वेद के अंतर्गत भावना तथा विषय की समानता आंतरिक एक सूत्रता के प्रमाण सामने रख जाती है। कहता है भाषा चाहे जो हो, प्रायः सबसे संस्कार गीतों में राम कृष्ण तथा भगवान शंकर के पारिवारिक प्रसंगों की भागीदारी प्रमुखता से पाई जाती है। इनके अलावा देखो देवता में किसका गीत गाया जाता है? राम जी का, कृष्ण जी का, शंकर जी का। दुल्हा चाहिए केकरा लेखा? राम जी लेखा। केकरा लेखा? कृष्ण जी लेखा। केकरा लेखा? शंकर जी लेखा। दुल्हीन चाहिए मतलब पुतोह चाहिए केकरा लेखा?
पार्वती जी लिखा, सीता जी लिखा। ठीक, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। और देवी, इनके अलावा देवी तथा गंगा की भक्ति के गीतों का गायन भी पूरी तरह पारिवारिक पृष्ठभूमि का अंग बनाकर ही होता है। इन गीतों में हर बालक दुल्हा, बालक या दुल्हा राम या कृष्ण, और हर कन्या सीता या पार्वती होती है। आप देखिए होइएगा, गाना में लड़का को क्या कहा जाता है? राम जी और कृष्ण जी। लड़की को क्या कहा जाता है? सीता जी या पार्वती जी, चाहे वो पुट लड़की का है ना। पट लड़की हो रहेगा तो ये उसको क्या कहेगा? सीता जी। भसन रियो होगी तो ये क्या उसको गाना में लोग कहेगा? लड़का भसन रहा होगा तो ये उसको क्या कहेगा? कृष्ण जी। मतलब गाना में ऐसा बोल कहा जाता है। अब वही में लड़का भसन रहा है कते, अगरो शादी होगा तो उसको कथी करेगा? हाँ, लड़का है कृष्ण, लड़का है कृष्ण, लड़का है राम। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। द्विज, ये तो हम देख लिए। द्विज मतलब होता है द्विजों में, यानी पंडितों में। द्विजों में मतलब पंडितों में जनेऊ संस्कार अलग से होता है। अब पंडित कौन है? कौन है पंडित में? एगो दूगो छुछे पंडित था, वो नहीं आया, न लड़का आया न लड़की आया। दूगो पंडिते हैं छुछे, दोनों नहीं आया। लड़की में साक्षी और लड़का में सूरज, और दोनों नहीं है। दोनों होशियार मम्मी पापा के बेटा बेटी। सूर्या अकेले नमूना और साक्षियों नमूनी। साक्षी बहन में अकेले ना है, वो नमूनी है। आइयो भाई में अकेला है तो यो नमूना है। दोनों नहीं है। डर है कागज के है, गल जाएगा। बारिश में आएगा तो क्या हो जाएगा? अब वो छोटकी बड़ा डी से चली आई है, प्रतापपुर से प्रतापपुर में उसको नहीं आया हुआ कि झटकी। सही बात है गलत बात है? बोल ना। हाँ सही बात है। कुंवर के बोलती है, कह लेना चाहिए बसिया खाओ के ये सब शिवानी लिखा। अरे अब तो बसिया के समय पर आम आ गया ना। उठो आ दूगो आम निकालो और चुरा के खा लो, अब हरी में जाके हाथ धो लो, चलाओ। तो दिखाएगा तो खाएगा तो मारते मारते तुरा कहेगा आम कहाँ से ले रे? कोई ना मारता हूँ, वही से कहीं खा के ना बचे। चल सुन, कौन रोज खा था? आई खा के ले तू झूठा मारो, क्यों झूठ बोलते रह जाए? कहाँ खा लिया? चल सुन झूठा। अच्छा तो लगता है कि आम खा के कोनो भी आया होगा? ये अभी लेट से उठवे किया होगा में, अभी बरसात में आदमी सब। अरे मेरी बात सुन पहले, हम इसको होता है लड़का का। पंडितों में लड़का का क्या होता है? अब पता है, वो लड़का को भरुआ कहा जाता है। बरुआ, बरुआ, बरुआ रे, भरुआ नहीं बरुआ। गांव घर में ओकरे लोग मजाक में कह देता रहता है भरुआ। कभी कभी लोग बोल देते रहते नहीं मजाक में, बरुआ। कौन सी वो बनेगा? ए पंडित थोड़ी नहीं ऐसे बरुआ बनेगा। क्या कर? तो जनेऊ अगर जिसका होता है ना, ब्याह का आधा खर्चा जनेऊ में हो जाता है। आधा नहीं समझो, ब्याह इतना खर्चा समझ लो हो जाता है जनेऊ में। क्योंकि द्विज जो होता है, जिसका जनेऊ होता है ना, समझ लो शादी हो गया उसका। अक्सर पंडित का बेटा सबका जनेऊ लड़का में नहीं होता है। नहीं तो पंडित का बेटा का जनेऊ लड़का में हो जाएगा ना, तो कोनो आउरा अपहरण कर लेगा, चुरा लेगा उसको। अक्सर उसका जनेऊ सियान होने के बाद होता है, क्योंकि जब तक उसका जनेऊ नहीं हुआ उसका शादी नहीं हो सकता है। जनेऊ होने के बाद न करवैया भी नहीं तो भाग जाते कोनो लेके। चल चुप्पे सुन। चलो सुनो, कहते उसके गीतों की विशेषता यह होती है कि जनेऊ के अधिकारी कुमार को गीतों में वरुआ कहा जाता है। तो पंडितों में जब जिस बच्चों का जनेऊ होता है उस बच्चों को गीत में क्या कहा जाता है? बरुआ। जाके पूछे मम्मी से, बरुआ कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है?
कहता है जैसे विवाह हो रहे युवक को दूल्हा, लड़का का विवाह होता है उसको क्या कहा जाता है? दूल्हा। क्या कहते हैं? दूल्हा। वैसे ये पंडित जी में लड़का का जेकर जन्म होता है उसको क्या बोलते हैं? बरुआ। कहता है बरुआ कहा जाता है। और लड़की को शादी जब होता है तो उसको कन्या या दुल्हन कहा जाता है। इसलिए गाना में कहता है दुल्हनिया हम ले जाएंगे, है ना? ये गाना नहीं है, आए हम बाराती जाएंगे तुझे भी अपनी साथ लेके। चलिए आगे सुनिए। आगे तिलकोत्सव। तिलकोत्सव का मतलब जब तिलक होता है तब। तिलकोत्सव चूंकि लड़के वालों के यहाँ संपन्न होता है। अच्छा, तिलक लड़का वाला के यहाँ चढ़ता है। तिलक कहाँ चढ़ता है? इसीलिए इसके गीत उसके यहाँ ही गाए जाते हैं। यही वजह है कि तिलक लड़का वाला के यहाँ होता है और गीत भी लड़का यहाँ वाला के गाया जाता है। और उसमें जब लड़का वाला के यहाँ तिलक होता है ना, तो लड़का को अधिक गुणवान, विद्वान, धनवान बताया जाता है और उनके गुणों के अनुपात में तिलक की राशि तथा उसके सामान को कम बताया जाता है। और कहता है कि सामान कम है और लड़का हमारे पढ़ल ज़्यादा है। 5 लाख तिलक देवे के जगह पर 50,000 रुपया दिया है। 15 लाख तिलक देना तो 5 लाख रुपया दे दिया है। देखो मैं नहीं कहता, सब लिखा हुआ किताब में, सुन लो। कहता है उसके सामान को कम बताया जाता है। नारी समाज का कहना होता है मम्मी, दाई, चाची, फुआ, मौसी, दीदी सब मिल के गीत गाती है। और क्या कहती है उस समय जब तिलक चढ़ता रहता है लड़का को, तो कहता है मोर बबुआ पढ़ लिख भइल पंडितवा, तिलक बड़ा थोर बाटे जी। मेरा बबुआ पढ़ लिख के कथी भे गेलो? पंडित। आ इतने तिलक में हमरा बेटवा के ठग लिया, समधी बेईमाना। कहते हैं या कहता है ठग लिया लइका हमार जी, समधी बेईमाना। और हल्दी लगाया जाता है, हल्दी गीत भी होता है। कल स्थापना से चौथारी तक अलग अलग प्रसंगों के गीत तथा वर या कन्या दोनों के यहाँ नियमित रूप से गाए जाते हैं। अपना यहाँ देखिएगा जब शादी का डेट उतरता है उसके बाद वहाँ पर हल्दी लगाया जाता है। 4 दिन 5 दिन तक हल्दी रस्म होता है ना। उसके बाद 5 दिन 10 दिन पहले से आदमी को गीत गाना शुरू करता है। और उस गीत में आदमी क्या करता है पता है आपको? लड़की वाला के यहाँ भी गीत होता है, लड़का वाला के यहाँ गीत होता है। और जब पहला गीत शुरू जैया से हो जाएगा 5 दिन 10 दिन पहले से, वैया से लेकर के शादी के दिन तक ले नहीं, शादी के बाद चौथारी तक ले गीत होता रहता है। चौथारी शादी के 4 दिन के बाद होता है। चौथारी तक ले क्या होता रहता है? गीत होता रहता है। फिर चौथारी को भसाया भी जाता है। और में भसाया, लड़का का शादी होगा ना, लड़की के यहाँ से लोकनी आएगा ना, लोकनी के है लोकनी तोरे उठावे के आई, ले चला उठा के भसावे नदी में, पोखरी में, आ ओकरे ले जाएगा भसवाने, आ ओकरे काजर उजर कर देगा। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? लड़की सबको पता होगा, लड़का सब कहीं गया होगा तो एक किया होगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है दोनों के यहाँ गीत गाए जाते हैं। ध्यान सुनो ना, दोनों के यहाँ क्या गाया जाता है? गीत। साझा प्राति में, साझा प्राति का मतलब जब शाम हो जाता है ना, जब सब लोग खा पी लेते हैं तो देवता का गीत गाया जाता है। सबसे पहले देवता का 5 गीत गाया जाता है, ठीक है ना। साझा प्राति में घर की बुजुर्ग नारियाँ धीमी आवाज़ में गीत गाती हुई पितरों का आवाहन और वंदन करती है। पितर का मतलब देवता, पितर जो होता है ना उसको आवाज़ देती है। बहुत अच्छा गीत गाती रहती है। आप सुनिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। शुरू में 5 देवता का गीत गाया जाएगा और बाद में जाकर के इधर उधर के मजाक उजाक वाला गीत गाया जाएगा। देखिए उसमें मजाकों वाला गीत गाता रहता है आदमी सब। आगे द्वार पूजा के लिए अब दरवाजा पर आ गया बाराती, मरवा बन गया, दूरा पर आ गलो बाराती। अब बाराती का क्या होगा? स्वागत। देखते हैं बाहर लिखा रहता है वेलकम, नहीं लिखा रहता है। देखो द्वार पूजा के लिए दरवाजे पर आई बाराती में स्वागत गीत, नारी का समूह घर के वयस्क सदस्यों का नाम ले लेकर अगवानी करने का आग्रह करता है। पता है आपको? सुनिए ध्यान से। जब बाराती आएगा ना तब बाराती में देखिएगा नारी पक्ष से औरत जो होती है लड़का को, लड़का के बाबा के, लड़का के चाचा के, लड़का के फुआ के, लड़का के मौसी के, लड़का के नानी के, दाई के, सबके नाम ले लेकर के क्या गाता रहता है?
गाली देता रहता है, देता है कि नहीं देता है? सबका नाम लेकर के गाली देता है। और उनका कहना है, क्या कहना है कि आपन खोरिया बहारे कवन आमुक देवा आवतारे, दुल्हा दामाद आवतारे। मैंने और अच्छा से गाया जाता है। अब हमको नो महिला ने हमको गीत गाने का वैसे कोनो बांसुर ढोल लिखा, पाकल ढोल जो होता है ना, फटल आवाज मेरा वैसा रहता है। हमको तो गाना गाने नहीं आता, लेकिन ऐसे बहुत अच्छे लय में महिला लोग क्या करती है, गाना गाती रहती है। अरे छुटकी, तू वो गाती है सामा में आ रहा है सामा के भी गीत सुना बच्चियों को। कहता है आगे परिछावन चुमावन के गीत होता है। चुमावन होता है ना, परछावन होता है ना, तब पहले लड़का के परछावन करने चाची फुआ मौसी दाई चा जाती है, भाभी जाती है, आ सबसे अंत में परछावन करने लड़का के माई जाती है। और जब जाती है तो दही के कटोरा लेके वापस आती है, होता है ना। चलिए, वैसे शादी में कितना संस्कार होता है 10वां में पढ़ाएंगे संस्कृत में। 10वां के संस्कृत में वो चैप्टर है, के नाम है भारतीय संस्कारा। तो संस्कृत में क्या क्या शादी में होता है सारा विधि तो हम बता देंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, द्वार देखो यहाँ पर, भोजन करने आए समधी के पैर धोने के आग्रह वाले गीतों को गोड़ धोवाई कहा जाता है। लड़का का पापा समधी कहलाता है, उस समधी का गोड़ धोवाई का गीत होता है। क्या होता है? गोड़ धोवाई। द्वार पूजा के बाद और भोजन करने बैठे चुके बारातियों से परिहास भाव की अभिव्यक्ति के रूप में उनकी पत्नी, बहन, फुआ, मौसी, चाची आदि को लगाकर जो गालियाँ गाई जाती है, उसमें औरतों की उम्र तथा हद की सारी सीमाएं ध्वस्त हो जाती है। ऐसा गाली दिया जाता है ना कि आदमी इतना को बंठी रहेगा वो लड़का के फुआ के गाली देगा, इतना को बंठी रहेगा वो लड़का के दाई के गाली देगा। मतलब कोई गाली देने वाली बुढ़िया रहेगा और बाराती में लड़का को गाली देता रहता है। मतलब उम्र में गाली देने वाला लड़का हो, सियान हो, बुढ़िया हो, कोई भी हो, लेकिन बरतिया सबको गाली देता है। बरतिया के दाइयों के गाली देता है, बरतिया के फूओं के, बरतिया के मौसी के, चाची, अच्छा सबको गाली देता है कि नहीं देता है? कौन? गाली देने वाली समूह में आप देखिएगा जो बैठल रहता है ना, उसमें छोट छोट लड़की रहती है, औरत रहती है, बुढ़िया रहती है, कोई भी हो सकता है। मतलब कोई उम्र की सीमा नहीं है। अब बुरा नहीं मानना जाना शादी ब्याह में तो गाली देगा तो का नहीं, हमारा संस्कार है, दीजिए और दीजिए और दीजिए, ये सब हमारा क्या है। हाँ, कहना कि गाना गाइए, हम आपका कैमरा करते हैं। कैमरा मैन को कहिएगा, दिखाइए कैमरा मैन, देखिए महिला लोग कितनी सुंदर सुंदर गाना गा रही है। हमारी भारतीय परंपरा को ये महिला आज भी जिंदा करके रखी है। क्या हम तो ऐसे ही कहेंगे? हाँ, देखिए कितने मस्त गाना गाइए, एगो और गाइए। दिखाइए कैमरा मैन, कैमरा कीजिए छुटकी को। चलिए आगे देखिए, किशोरियों से लेकर वयस्क महिलाओं तक का समूह समवेत रूप से समधी तथा अन्य बारातियों की बहन को, बुआ को, पत्नी को खुलेआम के साथ उद्धार करता जाता है। खुलेआम का मतलब समझ रहे ना, गंदी गंदी गालियाँ, उसको खुलेआम बोलते हैं। और बाराती मुस्कुराते रहते हैं। बाराती क्या करता रहता है? मुस्कुराता रहता है। अरे तेरी गाली देने वाला एकदम बांध पर बांध छोड़ता रहता है। गाली देने वाले गाली पर गाली दिया जा रहा है, अब बाराती मुस्कुरा रहे हैं अपना। की छोटकी देख ले छे? नहीं देख ले छे? नहीं देख ले छे? दूर उसमें वर पक्ष के पुरोहित और नाई भी नहीं छूटते। पता है लड़का और इसे जो हजाम उजाम शादी कराने गया रहता ना, हजमों को नहीं छोड़ता है, हजमिनियों को नहीं छोड़ता है, अब पंडितों को नहीं छोड़ता है। आप देखिएगा उसमें पंडित को भी गाली दिया जाता है, हजाम को भी गाली दिया जाता है। चलिए ये सब तो हो गया, आगे बात करते हैं ब्याह होने के बाद अब उसका विदाई उदाई होगा नहीं है? कोई दिक्कत?
हाँ देखो, ब्याह के गीतों में सिंदूर दान और बेटी की विदाई के गीत करुणा भाव के मांगलिक पक्ष के परिचायक होते हैं। सबसे जो डरावना सीन होती है, भयावह सीन होती है, वह होती है शादी ब्याह में किसका पता है आपको? विदाई गीत। सिंदूर दान जब होता रहता है, तब सिंदूर दान के समय वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी रो देते हैं। और बेटी का बिदागरी जब होता है ना, जिस समय बेटी का बिदागरी होता है, उस समय दरवाजे पर जितने लोग रहते हैं, सारे लोगों की आंखों से क्या आ जाता है? आंसू आ जाता है। ऐसे लगभग कोई लोग रहता है जो नहीं रो पाता होगा, नहीं तो लगभग सब लोग क्या करते हैं? रो देते हैं। आपके बेटी साहब ले चुप चुप पे रह, सुन कदे का की भाव आती है कब? कहा जा सकता है कि करुणा भाव का प्रवेश सिंदूर दान के गीतों से ही होता है, जो विदाई गीतों में चरम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उन प्रसंगों पर जब गीत शुरू होते हैं तो गाने वाली नारियों का स्वर तो आंसुओं से फंसने लगता है। इतना उसमें भाव आ जाता है कि गाते गाते नारी जो लोग गीत गाती रहती है विदाई वाला, वहाँ पर आंसू आ जाता है, गला उसका क्या होने लगता है? फंसने लगता है। उपस्थित पुरुषों की आंखों भी बरसने लगती है, और जो पुरुष वहाँ पर खड़े रहते हैं बेटी का विदाई देख करके वो भी रोने लगते हैं। बेटी का विदाई देख करके पुरुष भी क्या करने लगते हैं? उन गीतों से संपन्न हो रहे संबंध की पवित्रता, सर्वमान्यता, मांगलिकता तथा आशीर्वचनों की वर्षा के साथ बिछो की जो धारा फूटती है, उसमें आचार्यगण के कर्मकांड की वेद ध्वनि स्वतः मंद पड़ जाती है। मतलब यहाँ पर जब लड़कियाँ गाती है, सारे घर के लोग रोने लगते हैं, मम्मी, चाची, दाई, फुआ सब रोने लगते हैं। अब यहाँ पर वेद मंत्र सब फीका पड़ जाता है, समझ रहे हैं ना? कहता है उन गीतों में कन्या की भावना इन शब्दों में फूटती है कि बाबा बाबा पुकारी ल, बाबा न बोले ला। लड़की गाना गाती रहती है, बाबा बाबा पुकारी ल, बाबा न बोले ला। बाबा के बल जोड़ी सेनुर बर डालेला हो, बाबा के बल जोड़ी सेनुर बर डालेला। बड़ी भाव विभोर गाना होता है वहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। विवाह के साथ संपन्न होने वाले गुरहथी तथा मंगढक्की के गीतों में भसुर और भैंसुर और स्वसुर को मांगलिक गालियाँ सुननी पड़ती है। आप देखते होइएगा मंगढक्की में भैंसुर को गाली दिया जाता है। किसको गाली दिया जाता है? सब। उसके उपरांत दुल्हन के साथ दूल्हा जब अपने घर लौटता है, जब चलो विदाई हो गया, खाना पीना खिला दिया, सामान वामान दे के विदा कर दिया, एक पिकअप को भर के विदा हो गया ना। अब भर के जब आएगा लड़का वाला के यहाँ, अच्छा लड़की वाला के यहाँ था तो किसको गाली दिया जा रहा था? अब आएगा लड़का वाला के यहाँ कौन आएगा? लड़की। अब यहाँ लड़की को गाली दिया जाएगा। हाँ देखो ना कौन गाली दिया जाएगा, तरह बताओ चलिए। वहाँ उसके पक्ष की नारियाँ दुल्हन को कम गुणशालिनी सिद्ध करने पर आमाद हो जाती है, और परिछावन से लेकर कोहबर तक के गीतों में उल्लास ही उल्लास छलकता उफनता रहता है। विवाह के विभिन्न प्रसंगों के गीतों के साथ देवी के भक्ति मूलक गीतों के प्रसंग भी छोड़े जाते हैं। पता है आपको, जब वहाँ से वो आता है घरे, कहाँ आता है? घरे। तो घरे जब आता है तो लड़की को कहता है ये अच्छी लड़की नहीं है। लड़की को वहाँ पर अच्छा नहीं बताया जाता है, तिलक दहेज को कम बताया जाता रहता है। आ कहता है चॉकलेटिया की बेटी होगा ना, है ना, छिपो न दिलकऊ, क्या कहते बोलिए तो आप लोग? चॉकलेटिया के बेटी एगो है ना, ऐसे करके ना, है बापो न दिलकऊ छिपवा गे चॉकलेटिया के बेटी। है वो गाना? अच्छा है कि नहीं? लड़के लोग बोलो, थोड़ा सा बोलो, खाली सही हमको नहीं हो रहा है। नहीं बोलो तो हम आगे बढ़े। चल हाँ, चॉकलेटिया की बेटी नहीं, छिपा पर नहीं मिलता तो उसको चॉकलेटिया की बेटी कहते हैं। आगे सुनिएगा ध्यान से।
पर्व, ये तो हम शादी का गीत बता दिए जो विभिन्न प्रसंगों पर क्या क्या गीत गाए जाते हैं। आप सबको पता हो गया कि शादी में हर एक विधि पर क्या गाया जाता है गीत। लड़की वाला के यहाँ लड़का का गाली दिया जाता है, लड़का के यहाँ जब लड़की वाले आते हैं तो उसको वहाँ गाली दिया जाता है। अब चलते हैं पवनी गीत में भी क्या गीत गाया जाता है। ये तो हम आपको शादी ब्याह का गीत बताया, ये बताया संस्कार गीत। आगे देखिए पर्व गीत के रूप में भक्ति मूलक गीतों का गायन होता है और ग्राम देवी, शंकर पार्वती, गंगा की भक्ति के गीतों के अलावा छठ के गीत इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। सबसे फेमस गीत छठ गीत है, पता है आप लोगों को। और छठ बिहार का अपने प्रादेशिक पर्व है और उसके गीतों की अपनी सर्वथा अलग धुन या लय होती है। और ये गीत बिहार की कृषि संस्कृति वाले परिवार की समर्पित सूर्य भक्ति की निष्कलुष व्यंजना करते हैं। यहाँ पर देखिए सूरज भगवान की आराधना किया जाता है, सूरज भगवान की पूजा किया जाता है। और कहा जाता है कांच ही बासा के बहंगिया, बहंगी लचकता जाए, उजे अनहर होई रे बटोहिया, पूछे डोला के करा के जाए। अच्छा गाना है ना छरपन का? नहीं है? आगे देखिए और गाना गाया जाता है। उगा ही सूरज देव लिहिनाया रघिया, भाई ले या रघिया के बेर। आज गाना है कि नहीं है? मैं नहीं गा रहा हूँ, तो कुछ में लिखा हुआ है, आपके किताबों में ये सब लिखा हुआ है, मैं नहीं गा रहा हूँ। आपको लगता है सर ये अपना मन से गाते होंगे, नहीं, ये सारा लिखा हुआ है उसमें, बात में रहना, सारा उसमें लिखा हुआ है। जितना मैं गाना का नाम लिया हूँ सारा उसमें लिखा हुआ है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है एक भिन्न छंद बनता है। पर्वों के भक्ति मूलक लोक ज्ञान में पूर्णता पारिवारिक सामाजिक संदर्भ होता है, जिसमें देव या देवी की कृपा लुता अस्पष्टता लीला स्वरूप सौंदर्य आदि का वर्णन चित्रण हुआ करता है। आप देखिए जैसे ही ये गाना बोला जाता है कि उगा है सूरजदेव लिह न रगिया, ठीक है ना, आन दिन उगतारो भोर बिन सरिया, आज का है कैलू होते देर। जब भी ये गाना सूर्य भगवान को सुनाई देता है ना कि सूर्य भगवान जल्दी आ जाते हैं। आप देखिएगा जब ये गाना गाया जाता है ना तो कि सूरज भगवान जल्दी उग जाते हैं, वैसे लेट किया रहता है। देखिएगा सब दिन सही में से करे उग जाएगा, अब वही दिन क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। लेकिन गाना सुनते वहाँ तो सूर्य देवता क्या हो जाता है, लोग कहते हैं देखो भगवान की शक्ति, गाना लेते वहाँ तो भगवान आते। आगे देखिए, आगे और है कथा बिहार के श्रम गीतों। बिहार के श्रम गीतों में जंतसार तथा रोपनी गीतों का विशेष महत्व है। जांते में गेहूं या अन्य अन्न पीसते समय नाड़ियां जंतसार गाकर श्रम में लय पैदा करती है। कहते जो धान के पिचड़ों की रोपनी करती मजदूरनिया का समूह जब अपना गीत छोड़ती है तो उसकी लय संपूर्ण वातावरण में एक उबर मिठास घोल जाती है। बधार में हल जोतते चलवाहे या गाय भैंस चराते चरवाहे, विरहा लोडिया नैका या जो अन्य प्रेम गीत गाथा गीत गाते हैं उन्हें भी एक हद तक श्रम गीत के अंतर्गत परिगणित किया जा सकता है। ध्यान सुनो, यहाँ पर आप देखे होइएगा नाव जो आदमी चलाता है ना, नाविक, वो भी गीत गाते रहते हैं। जो लोग भैंस चराते हैं वो भी गीत गाते रहते हैं। हलवाहा जो होते हैं वो भी गीत गाते रहते हैं। परंतु गवालों के निजी उत्सव सोहराई के मौके पर विरहा के अनिवार्य गायन की परंपरा है। गाय चराने वाले ग्वाला कहलाता है, वो भी गीत गाते रहते हैं। आगे देखिए थोड़ा सा और है कुछ बाकी। होली और चैता बिहार के उत्सव गीत भी है। कहेगा बिहार का उत्सव गीत कौन है? होली और चैता। बड़े उत्सव के साथ गाया जाता है, जगह कुछ नहीं आता है वो गाता रहता है, कहता है। और ऋतु गीत भी बसंत पंचमी के दिन से, देखिए होली की शुरुआत कब से होता है? बसंत पंचमी के दिन से। आप देखिएगा जैसे सरस्वती पूजा होगा ना वो ये से होली शुरू हो जाता है। माघ मेला में देखिएगा वही आपके पापा जो होते हैं ना अबीर गोसाई बाबा पर चढ़ाते हैं, तोरो माथा में लगाते हैं। यह बसंत पंचमी होता है, सरस्वती पूजा होता है, उसी दिन से होली की क्या हो जाती है? शुरुआत होती है। सही है गलत? कहता है बसंतोत्सव तथा होली गायन का आरंभ होता है जो चैत की परिवा यानी प्रतिपदा के दिन
पूर्णतः पाता है तथा उस दिन की अर्धरात्रि के बाद से चैता गायन को आरंभ हो जाता है। ये दोनों ढोलक, झाल, करताल आदि लोकवाद्यों के साथ गाए जाने वाले समूह गान हैं। बिहार के होली चैता गायन की विशेषता है कि इनके गायन में नारियों की भागीदारी नहीं होती। होली में तो पौरुष भाव से पूर्ण उल्लास, संयोग, श्रृंगार की अनेक मर्यादाएं तोड़ जाता है। आप देखिए होली में जो होता है ना, एकदम ऐसा होली खेलता है लड़का सब की बाप रे, कपड़ा के लाइन लगा देते फाड़ फूट के। हाँ, देखिए यहाँ पर होली में तो पौरुष भाव से पूर्ण उल्लास, संयोग, श्रृंगार की अनेक मर्यादाएं तोड़ जाता है। बिहार के होली गीतों का ब्रज भाषा तथा अवधि के होरी गीतों का भी गहरा प्रभाव है। होरी, भोजपुरी, मगही, मगध, मैथिली आदि बिहार की अपनी बोलियां में होली की विशेष उन्मुखता देखी जाती है। कहता है होली में भी गीत गाया जाता है। गोड़िया करी के सिंगार, सुनो, गोड़िया करी के सिंगार आंगन में पिसेली हरदिया, बाबा हरिहर नाथ, बाबा हरिहर नाथ, सोनापुर में होली खेले हो। में होरी का अपना उल्लासपूर्ण उन्मुखता पा लेता है। होरी गायन के अंत में लहरा गाया जाता है और आधी रात के बाद एक और दो चैता गायन के साथ महीने भर चले होरी गायन को विश्राम था। अगले महीने भर पूरे के चैत गायन को आरंभ मिलता है। आप होली में देखिए, ये भी गाना एगो बड़ी फेमस है इसका, अमिताभ बच्चन का, क्या, रंग भर से अवध में रंग भर से होरी रे बिंग। हाँ तो सुनो ना, वही गाना है। नहीं, अवध वाला अलग है। अवध वाला तो आज अवध में होरी रे रंग, होरी रे रसिया, आज अवध में होरी खेले रघुवीरा, अवध में होरी खेले रघुवीरा, वो दूसरा गाना है, अवध वाला है। यानी अमिताभ बच्चन का एक बहुत फेवरेट गाना है, रंग भर से भीगे चुनर वाली, रंग भर से होरी है। सुने ना आप लोग। चलिए आगे देखिएगा, आगे कुछ और भी है। बिहार के लोक गायन का अभिन्न अंग ढोलक नामक बाजा रहा है। आप देखिएगा, ढोलक बजाया जाता है, झाल बजाया जाता है। कहता है होली, चैता या रामायण गाते समय इसके वादनों के एक से एक माहिर देखे जाते हैं। अक्सर जिले के बराड़ी गांव के राम कृतार्थ मिश्र उर्फ गांधी जी के ढोलक वादन को तो कलकत्ते तक ख्याति मिली थी। भोजपुर जिले के बलिया गांव ग्राम के स्वर्गीय किशुनदेव राय और छोटका संसराव के कंठासुर राय की अद्भुत कला उनके साथ ही चली गई। बक्सर जिले के ही बलुआ गांव के सिद्धहीन गोंड ने अपनी हाजिर जवाबी आक्सुक वित्व तथा हुडुक वादन में दूर दूर तक प्रसिद्धि पाई थी। विंध्यवासिनी देवी, भरत सिंह भारती, शारदा सिन्हा के नाम तो आप लोग सुने ही होइएगा, बड़ी फेमस है। शारदा सिन्हा आदि ने बिहार के लोक गायन को रेडियो में, दूरदर्शन आदि के द्वारा व्यापक विस्तार तथा प्रसार दिलाने का प्रशंसनीय कार्य किया। युवा पीढ़ी में अजीत कुमार अकेला का नाम सुने होइएगा उर्फ कलुआ, भरत शर्मा व्यास का नाम सुना होगा, मनोज तिवारी का नाम सुना होगा, ने ख्याति पाई। परंतु वास्तविकता यह है कि लोक गायन की आत्मा गांव भी ग्रामीण नारियों तथा पुरुषों के कंठ से फूटे विभिन्न गीतों में बोलती है। सोहराई के मौके पर ये मदमस्त ग्वाला विरहा का जो उलापा देता है, वही उस विरहा का वास्तविक लौकिक स्वरूप होता है। और आगे यह चैप्टर यहीं पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आगे क्वेश्चन है, अभ्यास क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग दूसरा चैप्टर को देखेंगे अगले दिन।